प्रोसेस कॉस्ट की। क्या है प्रोसेस कॉस्ट? कोई सामान प्रोसेसेस में बनता है, कई तरह का सामान। कोई एग्जांपल है आपके माइंड में? सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स इज मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस प्रोसेसेस। एक के बाद अगली प्रोसेस, उसके बाद अगली प्रोसेस, ऐसे। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट को समझने से पहले एक वर्ड देखना, गोडाउन, और एक वर्ड होता है वेयर हाउस। गोडाउन जहां पे रॉ मटेरियल रखते हैं। गोडाउन तो ज्यादातर ऐसा ही मिलता है ना, नीचे अच्छा सीमेंटेड फ्लोर नहीं होता, कच्ची पक्की ईंटों से शेड बना के। वेयर हाउस जो होता है वहां पे क्या स्टोर करते हैं आप? वेयर फिनिश गुड्स इज स्टोर्ड, बेचने के लिए माल रखा जाता है। रॉ मटेरियल कहां रखते हैं आप? गोडाउन में। तैयार होने के बाद माल कहां पड़ा रहता है? वेयर हाउस में, जहां से उठा के आप माल बेचेंगे। जैसे अगर आपकी शुगर मिल है तो आप गन्ना रॉ मटेरियल कहां रखोगे? गोडाउन में। चीनी कहां रखोगे? वेयर हाउस। यहां से यहां माल के जाने में कई प्रोसेस हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, आप क्या है, धागा बनाते हैं पहले, यार्न प्रोसेस। धागा किससे बनता है? फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होगा? धागा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? कॉटन। खेतों से आती है कॉटन। कॉटन है, सिल्क है, जो भी है जिससे धागा बनता है। वो वूल भी आता है, वो ये भेड़ बकरियों से आता है ना कुछ, कैमल का, और वो तो वो कॉटन ज्यादा काम, जो बहुत बल्क में उगता है कॉटन। चलो, तो पहले तो आप क्या बनाओगे कॉटन से? धागा। एक प्रोसेस तो किसकी होगी? यार्न की, धागे की। धागे के बाद अगली प्रोसेस किसकी होगी? मान लो क्लॉथ की। उस धागे से आपने वीव करके क्या बना लिया? क्लॉथ। इसके लिए फ्रॉम रॉ मटेरियल, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? यार्न। ऐसा ना, जैसे कॉटन से क्या बन गया? पहली प्रोसेस धागा, यार्न। यार्न से क्या बन जाएगा? क्लॉथ। अब अगर रेडीमेड बनाना है तो वो हो सकता है रेडीमेड आप ना बनाओ, धागा ही बेच दो, ऐसा भी हो सकता है। सपोज कपड़ा बेच दो, ये भी हो सकता है कि आप रेडीमेड गारमेंट्स बनाएं। रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोसेस। रेडीमेड गारमेंट्स की प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? फ्रॉम रॉ मटेरियल क्या? क्लॉथ। कपड़े स्टिच कर देंगे, कटिंग करके टेलर बंदे क्या करेंगे? मशीनें लगा के उस कपड़े को कटिंग करके क्या बना देंगे? रेडीमेड गारमेंट्स। अब क्या करना है? अब तो वेयर करने, बेचो, अब थोड़ी कुछ करना है। अब तो ये कहां चला जाएगा? ये ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में चला जाएगा बिकने के लिए, फॉर सेल, आगे बेच देंगे। तो माल प्रोसेसेस में तैयार होता है। मस्टर्ड ऑयल क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल किससे बनता है? मस्टर्ड सीड, खेतों में सीड उगता है, सरसों, उसको क्रश करते हैं। एक प्रोसेस क्या है? क्रशिंग की, पहली प्रोसेस। बस वो सिंपल है कि उसको क्या है, अपन ने उसमें डाल दिया प्रोसेस में, एक तरफ ऑयल निकल गया और दूसरी तरफ ऑयल केक बोलते हैं, ऑयल केक, खल, सुना आपने? वो एनिमल फीड में काम आती है, बहुत अच्छे रेटों में बिकती है। पहली प्रोसेस तो क्रशिंग की होगी। मस्टर्ड सीड डाला, क्रश करके क्या निकल गया? ऑयल। अगली प्रोसेस क्या होगी? रिफाइनिंग। उसे क्या करते हैं? रिफाइन। जो ऑयल निकलता है ना वो साफ नहीं होता, देखो मार्केट में डिस्टिल क्लियर आता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप। वो क्या करते हैं उसको? अगली प्रोसेस रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग में थोड़ा वेस्ट निकल जाता है, प्योर वाला बच जाता है, फिर जाके वो बोतल्स में पैकिंग करते हैं और बेच देते हैं। तो प्रोसेसेस में माल एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से माल तैयार होता है। ये डीजल पेट्रोल कैसे तैयार होता है? ऐसे ही है। जमीन से तो क्या निकलता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोसेसेस के बाद कुछ पेट्रोल बढ़िया वाला, कुछ से क्या बना देते हैं? डीजल। वेस्ट निकल जाता है, केरोसिन। तो प्रोसेसेस में काम होता है। एक प्रोसेस का माल नेक्स्ट के लिए क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल। उसका अगली के लिए क्या हो जाता है? रॉ मटेरियल। एंड में माल कहां चला जाता है? वेयर हाउस। सेल कहां से होगा? वेयर हाउस से होगा। लेकिन हमारा वर्ड देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हमारा मेन फोकस किससे है?
फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। हमारा मेन फोकस कॉस्ट डिटरमिन करना है, बजाय सेल से क्या प्रॉफिट आएगा। लेकिन कॉस्ट डिटरमिन करना ही तो मेन बात है। रेट आप तो ही कोट कर पाओगे अगर कॉस्ट को सही तरीके से डिटरमाइन कर लोगे। आप एक टॉपिक पढ़ा करते थे कंट्रोल वर्ड, स्टैंडर्ड बनाया आपने, एक्चुअल रिजल्ट को उससे कंपेयर किया तो देखा कहां प्रॉब्लम है तो उसके लिए करेक्शन का एक्शन लिया, ऐसा करते थे। तो वही काम कॉस्ट काउंट का है। हमने कॉस्ट आइडिया लगाया इतनी लगेगी, ईयर एंड पे देखा कितनी लगी, फिर देखेंगे क्या वजह रही, तो नेक्स्ट स्टेप उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो प्रोसेसेस में सामान बनता है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूं किस तरह से काम करती हैं ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। देखना, जैसे कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है वेस्ट, वेस्ट मटेरियल, जितने का बिकता है बेच दो। जैसे मैं कह रहा था अभी मस्टर्ड ऑयल बना रहे हो तो क्या निकल रहा है, ऑयल केक, बेचो। जितने का बिकेगा ऑयल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। किसी आदमी ने दूध से बटर बनाया, उससे फिर घी बना रहे हैं वो, या बटर बना रहे हैं तो लस्सी निकल रही है, तो जितने की बिकती है वो बेच दो। वैसे तो मुझे लगता है ऐसी जाती है वो बिकती नहीं है। अगर बिकती है तो जितने की बेच दो, कॉस्ट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये बाय प्रोडक्ट की सेल कॉस्ट को क्या कर देगी, इसको सेल कर दो और ये कॉस्ट को क्या कर देगी, थोड़ा सा कम कर देगी, थोड़ी सी कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे काम करती है, जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस आपने यार्न की बनाई, धागा, इसमें इनपुट क्या डालोगे, कॉटन, ये लगाया हमने रॉ मटेरियल, मान लो 10,000 का, फिर लगाई हमने लेबर सपोज 7,000 की, फिर लगा हमारा फैक्ट्री का ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्च, बस। क्योंकि ऑफिस और सेलिंग तो कब लगेंगे, जब माल बेचेंगे, वो नहीं लगेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, माल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कब लगेंगे, जब आप बेचेंगे। ठीक, तो सपोज ये 3,000, कितनी कॉस्ट होगी हमारी धागा बनाने की, 20,000। ये धागा कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में। पर मैंने कहा कि चलो ये जाने दो, ये कहाँ चला गया, यार्न, क्लॉथ प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कितनी कॉस्ट होगी, बस ये कॉस्ट नेक्स्ट प्रोसेस की के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगी। देखो अगली प्रोसेस कौन सी बनाऊंगा, क्लॉथ, ये सामान इधर ट्रांसफर हो गया, ये रॉ मटेरियल यही है क्या, टू यार्न प्रोसेस अकाउंट, क्या हो गया ट्रांसफर, कितने रुपए, 20, वहां से आ गया, शिफ्ट हो गई है 20,000, रॉ मटेरियल हो गया कपड़े के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि धागा और भी चाहिए, और भी चाहिए, अपने वाला कम पड़ रहा है तो बाजार से भी और खरीद सकते हैं। मान लो आपका टारगेट है कपड़ा ज़्यादा बनाना है, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, खुद का कम है, तो आप क्या है, रॉ मटेरियल थोड़ा बाजार से भी खरीद सकते हैं। जैसे एक आदमी मान लो आइसक्रीम बनाता है, उसने क्या है, भैंस रख रखी हैं, काऊ रख रखी हैं, काऊ बुफेलो 10 रख रखी हैं, लेकिन उसकी आइसक्रीम की इतनी डिमांड है कि दूध कम पड़ रहा है, तो वो आइसक्रीम कम बनाएगा ना, वो क्या करेगा, कुछ तो अपने यहाँ से ले लेगा डेयरी से, कुछ बाजार से खरीद लेगा दूध, ताकि मेरे कस्टमर को दिक्कत ना हो। ऐसा तो आप बाजार से भी खरीद सकते हैं अगर खरीदा तो, नहीं तो हो सकता है ना भी खरीदो। लेबर, अब आप कपड़ा बनाओगे, लेबर लगेगी मान लो 3,000 रुपये की, फिर लगेंगे ओवरहेड फैक्ट्री के मान लो 25, कितनी कॉस्ट पड़ी कपड़े की, बोलो 25,500। मैं कहता हूं जो धागा था ना, कुछ धागे का वेस्ट पीसेस बिक गए, वो कटिंग की धागे की, उससे कपड़ा बना तो कुछ वेस्ट निकला, वो आपने बाय प्रोडक्ट बेच दिया, बाय प्रोडक्ट सोल्ड, मान लो 500 रुपए का बेच दिया, तो आपका धागा कितने का बना, बोलो 25,000। थोड़ी सी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, 25,500, तो 25,000 आपकी कॉस्ट है। मैं कहता हूं आप रेडीमेड का काम नहीं करते, आप तो बस जैसे वो रेमंड वाले कपड़े ही बेचते हैं,
विमल वाले, रेमंड वाले और कपड़ा ही बेचते हैं। तो बस ये सामान अब अगली प्रोसेस में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? वेयर हाउस में। तो इसे बाय वेयर हाउस अकाउंट वहाँ ट्रांसफर कर दो। अगर आप रेडीमेड बनाते होते तो एक प्रोसेस और कौन सी बनती? अपनी स्टिचिंग की, रेडीमेड की, लेकिन नहीं। अब वेयर हाउस में आ गए आप, ये कपड़ा कितने का तैयार हुआ हमें? 2 क्लॉथ प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर होके आ गया 25,000। इसको बेचने, अब बनाना नहीं कुछ, ये तो तैयार माल है। अब तो इसको बेचने के लिए क्या? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लग सकते हैं। मान लो 2,000 और 1,000 लगे, 28 की कॉस्ट पड़ी, सारा कपड़ा बेच दिया 35 में। कितना प्रॉफिट आया बोलो? ये प्रॉफिट है हमारा। 35 में सारा क्लॉथ हमने बेच दिया, 7,000 का यहां से क्या गया हमें? प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस तो कहां से पता लगेगा हमें? वेयर हाउस में बेचने के बाद। प्रोसेसेस का काम तो सिर्फ क्या है? सामान तैयार करना है। ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मेट दिया कि प्रोसेस कॉस्टिंग में एक प्रोसेस के बाद अगली, अगले से अगली कैसे माल शिफ्ट होता है वो क्लियर हो जाए। तो एक प्रोसेस, फिर नेक्स्ट, थर्ड भी हो सकती थी, ठीक। फिर माल कहां जाएगा? वेयर हाउस। वहां पे सेल की इंफॉर्मेशन देगा तो ये अकाउंट बनाएंगे, कभी कभी नहीं देगा इंफॉर्मेशन तो ये अकाउंट नहीं बनेगा वेयर हाउस का। ऑफिस सेलिंग के एक्सपेंस देगा तो लिख देंगे, फायदा नुकसान निकाल देंगे। तो इस तरह से ये तो हुआ जनरल, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, कुछ और प्रॉब्लम आती हैं। जैसे आप फाउंडेशन लेवल में कंसाइनमेंट अकाउंट का चैप्टर पढ़ते थे, उसमें नॉर्मल लॉस, सब नॉर्मल लॉस आता था। वही प्रॉब्लम यहां भी आने वाली है। हाँ जी, नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? नॉर्मल लॉस, हाँ जी, नॉर्मल लॉस विच कांट बी अवॉइडेड, होके रहेगा, टेंशन मत लो, ये तो होके रहेगा। ये है अनअवॉइडेबल लॉस, जिसे आप रोक नहीं सकते। आप एप्पल मंगवा रहे हो कहीं से, मान लो कहां से आता है एप्पल? हिल एरिया से, कश्मीर से आएगा, उत्तराखंड से आएगा, हिमाचल से आएगा, तो वहां से एप्पल आएगा ट्रकों में भर के। कितना भी बचा के ले आओ, खराब तो होएगा ही ना थोड़ा बहुत, दैट इज नॉर्मल लॉस। आप टैंक भर के ऑयल ला रहे हो तो कुछ ऑयल लीकेज हो जाएगा, कुछ खराब भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड होता है, परसेंटेज में इतना होगा, तो दैट इज नॉर्मल लॉस। ये क्या करो, ये कॉस्ट को क्या कर देगा? कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देगा, बढ़ा देगा, चीज क्या हो जाएगी? महंगी। मान लो आपने एप्पल मंगवाया 10,000 रुपए का, ये आपकी कॉस्ट क्या है? मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री का खर्चा। कोई सामान बनाया 10,000, आपका सामान 100 kg या 1000 kg बनना था, तो कितने रुपए kg पड़ता अपने को? 10। भाई हमारा कोई सामान है, उसमें मटेरियल लगा, लेबर लगी, फैक्ट्री के खर्चे लगे, सब मिला के कितने रुपए लगे? 10,000। कितने kg माल बनना है? 1000। क्या कॉस्ट पड़नी चाहिए? 10 रुपए। लेकिन नहीं, हमें कह रहा है नॉर्मल लॉस होगा 10%, ये एक्सपेक्टेड है। कितना हो जाएगा? 100 kg। तो हमारा माल कितना तैयार होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 900, तो रेट क्या पड़ जाएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 900 kg, तो रेट कितना पड़ जाएगा? थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 900, ये रेट पड़ जाएगा 11.11 पर kg। रेट इन्फ्लेट हो गया, रेट थोड़ा महंगा पड़ गया ना, ड्यू टू नॉर्मल लॉस। कभी कभी ये कचरा बिक भी जाता है। मैं कहता हूं ये 100 kg जो खराब हुआ ना, ये सस्ता महंगा करके बेच दिया। जैसे एप्पल आ रहा है, वो एप्पल अपन ने क्या किया, एक तरफ से दब गया, वो होता है ना साथ में आपस में टचिंग होने से वो खराब हो गया। कहा चलो जूस वालों को बेचो, उन्होंने तो जूस निकालने थोड़े थोड़े काट के निकाल लेंगे, और क्या, समझे? जितने का बिकता है बेचो, और क्या करें। मैं कहता हूं 200 का बिक गया, तो जितने का बिक गया वो काट दो, कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी, फिर भी महंगा है। देखो आप 100 kg कचरे में किस रेट में बिका? 200।
अगर ये खराब ही ना हुआ होता तो 10,000 का कितना माल बना होता? 1,000। क्या रेट पड़ता? 10 रुपए। लेकिन इस खराब होने की वजह से आप देखो तो ये 9800 डिवाइडेड बाय 900 kg, क्या रेट पड़ गया बोलो? ये 9800 डिवाइडेड बाय 900 kg 10.88 पर kg पड़ गया। यानी नॉर्मल लॉस जितने का बिके बेच दो। अगर वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है तो, जैसे मीन्स एप्पल है, खराब है, बिक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस क्वांटिटी लॉस्ट का है, क्वांटिटी लॉस्ट टाइप का नॉर्मल लॉस है, जैसे कि मैं ऑयल की लीकेज कह रहा था, उसका तो क्या बिकना है, क्योंकि वो तो है ही नहीं कुछ। मान लो ऑयल आ रहा था कहीं से, ये 10,000 लीटर ऑयल आना था 10,000 का, 10% लीकेज हो जाएगा तो 100 लीटर लीक हो जाएगा, तो बस 10,000 डिवाइडेड बाय 900, उसका तो बिकना ही क्या है। लेकिन एक होता है फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, जैसे एप्पल खराब हो जाएगा पर फिजिकली एग्जिस्ट तो करेगा, वो शायद बिक जाए थोड़ा बहुत, जितने का बिक जाए उतने रुपए कम कर लो, कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी एडजस्ट हो जाएगी। पर नॉर्मल लॉस ये श्योर है सामान को क्या करेगा, थोड़ा सा महंगा। पर घबराने की बात नहीं, अगर आपका ये सामान महंगा हो रहा है, 10 रुपए की जगह कितने का पड़ रहा है, 10.88, आप ₹1 कमाना चाहते हैं तो कितने में बेचोगे आप? सपोज ₹1 रिक्वायर्ड है प्रॉफिट, तो आप 11.88 का बेचोगे ना इसे। सपोज आपका पड़ोस वाला भी कितने का बेचेगा, लगभग यही, उसका भी तो खराब हो रहा है। ये तो है नहीं कि उसका एप्पल पूरा आ जाता और हमारा खराब हुआ है ना, और उसके साथ वाला भी कैसे बेचेगा, वो भी ऐसे बेचेगा, क्योंकि ये तो सबका खराब हो रहा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, सामान महंगा होगा ही, क्यों, सबका ही खराब होता है। ये तो कौन सा लॉस है, नॉर्मल, सामान को थोड़ा क्या कर देगा, महंगा। लेकिन एक और लॉस होता है, कौन सा लॉस, अब नॉर्मल लॉस। ये कौन सा लॉस है, अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मीन्स ध्यान से काम करो तो शायद ये ना हो, ये हो जरूरी नहीं, सबका होगा नौ, ये हमारा हुआ है। तो क्या ये सामान के रेट को महंगा करेगा, नहीं। मान लो ट्रक से एप्पल आ रहा है, 1000 kg में एक्सपेक्टेड है 10% खराब होगा, कितना निकलना चाहिए, 900। लेकिन मैं कह रहा हूं ट्रक एक्सीडेंट हो गया, या ट्रक का ड्राइवर 2 दिन लेट पहुंचा, रास्ते में सो गया, कहीं नींद आ गई, सो गया, ठीक है, फिर दोबारा एक जगह और सो गया, सामान लेट कर दिया पहुंचाने में। जितना ट्रांसपोर्टेशन में लेट होएगा उतना ही खराब होने के चांसेस क्या है, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, गर्मी के मौसम में जल्दी खराब होती। तो हमारे ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हो गया, कभी लेट डिलीवरी की वजह से एक्स्ट्रा खराब हो गया। क्या ये एक्स्ट्रा खराब कस्टमर पे लगा दें, महंगा कर दें? ये जो एक्स्ट्रा खराब हुआ कस्टमर भाग जाएंगे, ये नुकसान आपका हुआ है, कस्टमर उठाएगा ये नुकसान नहीं, क्योंकि आपका पड़ोसी तो किस हिसाब से बेच रहा होगा, इस हिसाब से। 1 रुपया कमा रहा है तो 11.88, आप कह रहे हो ना जी मेरा तो 700 ही मिला है, मेरे को तो 700 किलो, मैं तो महंगा लगाऊंगा रेट, तो कस्टमर टिकेगा आपके पास, नहीं। तो ये लॉस किसकी पॉकेट से बेयर होगा, खुद आपकी पॉकेट से बेयर होगा। सामान की कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट नॉट टू बी इफेक्टेड, कॉस्ट इफेक्ट नहीं होगी ड्यू टू अबनॉर्मल लॉस। ये कहां ट्रांसफर होगा, टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। सामान पे इसकी कॉस्ट नहीं डलेगी, वरना कस्टमर आपको नहीं देगा सामान, ठीक है। मेरे को एक बंदा कह रहा है, सर देखो मेरी कॉस्ट 10,000 रुपये का एप्पल मंगवाया मैंने कहा चलो 900 से डिवाइड कर ले, 10% खराब होता है। क्या ना जी मेरा तो 300 खराब हुआ है, मेरा तो कितना पहुंचा है 700, मैं तो 10,000 डिवाइडेड बाय 700, मेरे को तो 14.28 कॉस्ट पड़ी है, मैं तो सर आपको 15.28 दूंगा, तो मैं दुकान ही बदल लूंगा ना, अगले वाली से ले लूंगा। भी तेरा खराब हुआ मैं क्या करूं, दुकानदार के यहाँ मैगी के पैकेट चोरी हो गए, 10-10 रुपए का पैकेट आया था उसको, 100 पैकेट, 50 चोरी हो गए, तो क्या वो कस्टमर को ये कह देगा भैया 20 का लगाऊंगा, देख मेरे को तो 10 का एक आया था, मेरे आधे चोरी हो गए, मेरे को तो यही कितने का पड़ गया 20 रुपए का, ले लेगा वो आपसे। ये नुकसान आपका हुआ है,
कस्टमर से चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसका वैल्यूएशन होगा और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। उससे ये सारा कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर ही नहीं, पूरी कॉस्ट अकाउंट में ये कंसेप्ट काम आने वाला है, पूरी कॉस्ट अकाउंट में। कैसे देखना, मान लो मैं यार्न प्रोसेस बना रहा हूं, या चलो क्लॉथ प्रोसेस बना रहा हूं, क्लॉथ। देखना ये सारा ही समझ जाओगे आप इससे। क्या यहां मैं कह रहा हूं केजी और रुपीस, ऐसे यूनिट्स का भी कॉलम बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने रॉ मटेरियल में क्या डाला, ट्रांसफर धागा, 1000 केजी धागा डाला और वो धागा है 20,000 रुपए का। फिर क्या लगाई आपने, लेबर। फिर क्या लगाया आपने, ओवरहेड। ठीक, मैं कह रहा हूं ये चलो 1500, कितनी कॉस्ट पड़ी है, 20,000, 6,000, फैक्ट्री के खर्चे हैं कितने, 1500। क्या तैयार कर रहे हैं हम, क्लॉथ, धागे से क्लॉथ। लेकिन मुझे कह रहा है नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल 10%, कि जब धागे से क्लॉथ बनेगा ना, तो कहता मान के चलो सारे धागे से कपड़ा नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ धागा क्या है, पीसीस बच जाएंगे, खराब हो जाएगा। आपा कोई भी चीज बनाए, ये बोर्ड बनाए, ये बनाए, ये बनाए, क्या पूरा सनमाइका काम आ जाएगा, क्या पूरा बोर्ड काम आ जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ टुकड़े तो वेस्ट जाएंगे ही, क्योंकि साइज का इस सिस्टम है। तो मान के चलो दैट इज क्या, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस होगा। तो मान लो कह रहा है 10%, और हमें कह रहा है सेल ऑफ वेस्ट हम बेच देंगे एट द रेट 5 पर केजी। कबाड़ में उसे किस रेट में बेच देंगे, 5 रुपए पर केजी में बेच देंगे। तो देखें कॉस्ट क्या पड़नी चाहिए, देखते हैं हमारी कॉस्ट क्या पड़नी चाहिए। कॉस्ट पर केजी, ध्यान से देखो, जोड़ो कितनी है ये कॉस्ट, जोड़ो 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1500, 27,500 कॉस्ट है कितने केजी की। कोई खराब ना होता तो क्या कॉस्ट पड़ती, 27.5 पर केजी पड़ जाती। 1000 केजी की कितनी, 27,500, 27.5। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं नॉर्मल लॉस कम करो। कितना नॉर्मल लॉस होना है, एक्सपेक्टेड है, अंदाजा है, सबका खराब होता है 10%। कितने केजी, 100 केजी। क्या ये कचरे में बिक जाएगा, हाँ बिक जाएगा। नॉर्मल लॉस किस रेट में बिक जाएगा, ये 100 केजी बिक जाएगा 5 रुपए पर केजी, ये क्वेश्चन में बता रहा है। चलो जितने का बिक जाएगा उतने ही सही। कॉस्ट तो कितनी कम हुई, 500, क्वांटिटी कितनी कम होगी, 100। तो आपको कॉस्ट पर केजी क्या पड़ेगी, देखो 27,000 का कितने केजी, 900 केजी। क्या कॉस्ट पड़ेगी बोलो, 30। बहुत महंगा हो गया माल, महंगा हो गया ना, ड्यू टू नॉर्मल लॉस। अगर कोई लॉस ना होता तो हमें कॉस्ट पड़ती 27,500। कितने केजी की, 1000 की। 27.5 आता, अब कितना आ गया, 30। महंगा हो गया। चलो ये भी अच्छा है कि कुछ तो बिक गया, खराब धागा जो। अगर ये ना बिकता तो अपनी कॉस्ट क्या रहती, 27,500। कितने केजी की, 900 की। तो थोड़ा सा रेट क्या होता, और भी ज्यादा। तो चलो जितना बिक गया कबाड़ बेचो, रख के भी क्या करना है। तो इसको इधर एंटर किया जाता है नॉर्मल लॉस को। कितने केजी, 100 केजी। कैसे पता लगा, 1000 केजी का 10% कितना हो गया, 100 केजी। कितने परसेंट, 10% नॉर्मल लॉस। किस में बिक जाएगा, सेल प्राइस 5 रुपए पर केजी 500 में। तो नेट देख लो बस, अगर और कुछ नहीं है तो कितना माल तैयार हो गया, टोटल करो, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो जोड़ो फिर। 1000 केजी कितने रुपए का, 27,500 का। 1000 केजी 27,500 का। ये आउटपुट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अगली प्रोसेस किसकी होगी, जैसे कि रेडीमेड की, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर, कितना माल, 900। कितने रुपए का, कितने रुपए केजी, खत्म, समझा।
अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपना क्वेश्चन यहीं तक है बस। अपना माल कितना बना 900, कितने रुपए का बना 27। नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा या वेयर हाउस में जाएगा बिकने के लिए। 900 kg कितने का 27,000 का। इज इट क्लियर? कोई डाउट? इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, देखना मैंने मॉडिफाई क्या किया। मैंने कहा नहीं, पेपर में मैंने आउटपुट दे दिया, अगर आउटपुट ना देता तो अपना क्वेश्चन हो गया था खत्म। लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन में उसने आपको आउटपुट दे दिया, आउटपुट गिवन है पेपर में। मुझे कहने लगा कि 850 किलो ही माल तैयार हुआ है। ये क्या हुआ? मतलब 1000 डाला, 100 नॉर्मल लॉस होना चाहिए। सारी मार्केट का ट्रेंड है कि 10% माल खराब होता है, ये पेपर में गिवन रहता है। कितना माल बनना चाहिए 900, लेकिन आउटपुट कितना बना 850। एक्सपेक्टेशन से कितना कम 50, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। तो अबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा? अबनॉर्मल लॉस 1000 kg में से नॉर्मल लॉस 100 kg कम करके आउटपुट 900 kg क्यों नहीं है? आउटपुट तो 850 kg है। इसका मतलब 50 kg क्या हो गया है? अबनॉर्मल लॉस, यानी जरूरत से ज्यादा खराब हो गया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खराब हो गया। क्यों हो गया? नेग्लिजेंस ले लो, इनएफिशिएंसी ले लो, एक्सीडेंट हो सकता है कोई ऐसा ले लो। खराब क्या हो गया? ज्यादा। क्या ये रेट को महंगा करेगा? नहीं, कस्टमर पे नहीं डलेगा, ये रेट को महंगा नहीं करेगा। ये किसको बेयर करना है? मैन्युफैक्चरर को, अपनी पॉकेट से बेयर करना है। तो इसको कंसाइनमेंट में भी किया करते थे हम, वहां पे वही ट्रीटमेंट है। क्या? बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने केजी? 50 kg। रेट इसकी कॉस्ट ये आ चुकी है पहले ही, ये 30 रुपए आ चुका है। इसी रेट पे 30 पर केजी के हिसाब से कितने का हो गया? 1500। माल आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा? आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना माल जाएगा? ये गिवन है मेरे को 850। रेट इसका भी क्या है? 30 पर केजी। यानी अबनॉर्मल गेन लॉस, गेन क्या है वो बात करूंगा, गेन हो या लॉस, रेट उसका पहले ही डिसाइड हो चुका है आफ्टर असेसमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। 30 रुपए के रेट से जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ये कम ज्यादा कर दिया तो जानते हो यहां कम ज्यादा होने से ये इसका रेट बदल जाएगा। तो अब नॉर्मल लॉस की वजह से रेट इन्फ्लुएंस नहीं होता, नॉर्मल लॉस की वजह से होता है इन्फ्लेट। तो हमारा 30 रुपए के हिसाब से कितने का माल हो गया? देखो कितने का? 25,500। ओके, ये आउटपुट ट्रांसफर हो गया 30 रुपए। समझ आया? किसी को डाउट? चलो देखना, वैसे तो ये काम इतना ही आता है, पर फिर भी मैं अगर आपको अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाने को कहूं तो कैसे बनता है ये अकाउंट? देखना, अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। यहां क्या लिखा मैंने? अबनॉर्मल लॉस। यहां पे क्या आ जाएगा? टू प्रोसेस कौन सी है? क्लॉथ। कितना आ गया? 1500। कितने केजी? 50 केजी। नॉर्मल लॉस का वैसे अकाउंट बनाया नहीं जाता अक्सर, पर चलो फिर भी अगर ये भी बना के दिखाना है तो देखना, यहां क्या लिखा मैंने? बाय नॉर्मल लॉस। यहां पे क्या लिख दिया? टू क्लॉथ प्रोसेस अकाउंट। कितना सामान? 100 केजी। कितने का? 500 रुपए का। 500 रुपए का। ये जो सामान है नॉर्मल लॉस 500 रुपए का, ये भी क्या है? अपना बिकना है। ये सामान भी क्या है? बाजार के भाव में बिकेगा। और ये वाला सामान भी क्या है? बाजार के रेट में बिकेगा। तो इनको बेचो, ये बेचते हैं। ये बाय बैंक बाजार में कितने का बिक जाएगा? 100 केजी 5 रुपए पर केजी के रेट से 500 रुपए का बिक जाएगा। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि खराब माल किस रेट में बिकता है? 5 रुपए। तो क्या ये माल नहीं बिक जाएगा 50? ये भी बिक जाएगा बाजार में, खराब माल है। वो तो एक्सपेक्टेड खराब था कि होएगा, ये जरूरत से ज्यादा खराब हो गया। एप्पल है जैसे कि, वो 100 का तो मुझे पता था, ये वाला 50
सोचा नहीं था पर हो गया खराब। लेकिन ये बिकेगा किस रेट में? नॉर्मल रेट के भाव से ही बिकेगा, बाय बैंक अकाउंट। कितने में? 50 kg। ये भी बिक जाएगा 5 रुपए पर kg। कितने का बिक जाएगा? 250 का। P&L में कितना जाने दो, कुछ बिक जाएगा ये भी, इसलिए बाय P&L में कितना जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 1500 नहीं 1250। समझे? क्योंकि एक्स्ट्रा खराब माल है ये, जरूरत से ज्यादा खराब है। हमें कॉस्ट कितनी पड़ी है? 30 रुपए। अगर ये खराब ना होता 900 इंटू 30 27,000 का स्टॉक बचता अपना। लेकिन ये खराब होने से 1500 रुपए क्या है कॉस्ट? इस क्लोजिंग की कॉस्ट कम है 850 की, इसका लॉस P&L। पर P&L में सारा नहीं, P&L में सारा नहीं। क्या हुआ P&L के अंदर? कुछ अपन कम करके लेके जाएंगे। जिस रेट में खराब माल बिकता है इसको भी बेच देंगे। P&L में कितना जाएगा बचा हुआ? 1250। समझ आया? यानी इनएफिशिएंसी का लॉस हमारी पॉकेट पे पड़ा। P&L में कितना गया? हमारे P&L में गया 1250। हमने उठाया? यस उठाया। समझ आई बात? इसका उल्टा है अबनॉर्मल गेन। उल्टा मींस माल जो सोचा था उससे क्या बन जाए? ज्यादा। मैं इसी क्वेश्चन को बदलता हूं, देखना कैसे। मैं कह रहा हूं कि 850 बनना चाहिए, हमारा माल जो बना वो थोड़ा सा ज्यादा बन गया। 900 बनना चाहिए, चलो 930 बना देते हैं। 930 आउटपुट 930 निकल गया। कितना सोचा था निकलेगा? 900। 100 खराब होगा। लेकिन रियल में जब माल बना तो देखा कितना बना? 930। तो यहां पे 900 की जगह माल कितना बन चुका है? आउटपुट 930 kg आउटपुट। जो सोचा था उससे ज्यादा बन चुका है, यानी कि 30 kg का क्या गया है? अब नॉर्मल गेन। एक्चुअल में ये क्या चीज है? 30 जो खराब होना चाहिए था वो कम खराब हुआ है, सीधी बात। मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कितना माल खराब होना चाहिए? 100 एक्सपेक्टेड था। लेकिन हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया, माल उतना भी खराब होने नहीं दिया। कभी कभी वो आप GPRS सिस्टम के थ्रू मैप लगा के जाते हैं ना, गाड़ी कहीं जा रही है आपकी, तो कभी कभी क्या होता है वो टाइम दिखा रहे होते हैं कि ट्रैफिक जैम है, ये है वो है, आप पहुंचेंगे शाम को 6 बजे। लेकिन आपने बढ़िया तरीके से जाम से गाड़ी निकाली, 5:45 बजे पहुंच गए, 15 मिनट जल्दी। तो वो उस तरह है कि वो आपकी एफिशिएंसी है कि 15 मिनट मैप के टाइम से भी जल्दी पहुंच गए। और अगर 6 बजे का मैप टाइम दिखा रहा था कि 6 बजे पहुंचोगे स्पीड से और आप 6:30 पहुंचे, तो आधा घंटा लेट आपकी इनएफिशिएंसी है। वो मैप दिखाएगा ये आपकी इनएफिशिएंसी, यू आर स्लो। तो वो चीज है, ये आपकी अच्छी एफिशिएंसी है कि आपने खराब होने से बचा लिया। तो इसका फायदा क्या कस्टमर को दोगे? आपको लगेगा जब फालतू खराब होता है क्या कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे देता है? नहीं। अब जब मैंने कम खराब बचा लिया, कम खराब होने दिया, तो मेरी एफिशिएंसी है, इसका फायदा मेरी पॉकेट को ही मिलना चाहिए। कस्टमर को रेट क्यों घटाऊं? ये फायदा क्या है? आपकी पॉकेट में जाएगा, रेट घटाने की जरूरत नहीं। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, देखना। ये चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो नीचे कैलकुलेशन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये कैलकुलेशन वही है, चाहे अबनॉर्मल लॉस है चाहे अबनॉर्मल गेन है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने कहा 27,000 का 1000 kg माल बनना चाहिए। 10% मार्केट का ट्रेंड है खराब होने का, तो वो खराब हो जाएगा। तो कितना माल बनना चाहिए? 927 का 30 पर kg। अब देखते हैं आउटपुट गिवन है, बार बार बता रहा हूं, अगर आउटपुट गिवन ना होगा तो देयर विल बी नो अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन। हम मान लेंगे बाकी माल तैयार हो गया। बाय चांस ये पेपर में आउटपुट ना देता तो मेरा मतलब यही होता कि 1000 में से 10% खराब, तो बाकी कितना माल बन गया होगा? पूरा 900। ये तो क्वेश्चन में आउटपुट ना देता तो अबनॉर्मल गेन लॉस होता ही ना, लेकिन अब इसने आउटपुट दे दिया कितना? 930। तो इसका मतलब अबनॉर्मल गेन या लॉस का स्कोप है। तो यहां पे क्या लिख दूं? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या वेयर हाउस। ये मुझे गिवन है, कितना माल बना है? 930। तो इसका मतलब क्वांटिटी इधर तो 1030 होगी, इतने केजी होगी,
इसका मतलब 30 kg क्या हो गया यहाँ पे, अब नॉर्मल लॉस की जगह अब नॉर्मल गेन। इसकी वैल्यू पहले आ चुकी है, महंगा सस्ता कुछ नहीं करना, ना लॉस आने से रेट महंगा करना, ना कम खराब होने से रेट घटाना। क्यों फायदा दें कस्टमर को हम अपना, ये रेट 30 रुपए केजी पहले डिसाइड हो चुका है, 30 रुपए पर केजी। देखो बैलेंसिंग भी आ जाएगा, देखना 30 से करना, ये 930 इंटू 30 27,900 28,400। ये बैलेंसिंग भी देख सकते हो, यही आएगा। यानी अब नॉर्मल गेन हो चाहे अब नॉर्मल लॉस, कोस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, ना गेन होने से कोस्ट कम होती, ना अब नॉर्मल लॉस होने से कोस्ट बढ़ती। ये हमारा फायदा नुकसान है, कस्टमर पे इफेक्ट नहीं आएगा। ये रेट तो पहले डिसाइड 30 हो चुका है, समझ आया। अब नॉर्मल लॉस और गेन का अकाउंट कैसे बनता है, अब मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाना है। देखना कैसे, करो एंट्री। यहां मैंने बराबर करने के लिए गेन डाला 30 का 900, 2 अब नॉर्मल गेन है, यहां क्या लिखूंगा, बाय क्लॉथ परचेस अकाउंट, क्लॉथ परचेस कितना 30 केजी, 30 केजी कितने का, एक और अकाउंट बनाओ, कौन सा, नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाओ। यहां क्या लिखा आपने, बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में क्या आ जाएगा, 2 क्लॉथ प्रोसेस अकाउंट, कितना लिखा वहां पे क्वांटिटी आपने 100 केजी, कितने का 500। क्या आप प्रैक्टिकली सोचो 500 का 100 केजी बेच पाए होंगे, क्या आप 500 का 100 केजी सही में बेच पाए होंगे, नहीं बेच पाएंगे। ये तो क्या है, इमेजिनेशन कि इतना खराब होगा, रियल में खराब कितना हुआ 70, 30 कम खराब हुआ। ध्यान से देखो, क्या बाय बैंक आपकी जेब में इतना पैसा आ जाएगा, बाय बैंक करके आपकी जेब में 500 रुपये आ जाएगा ना, आप बेच ही कितना पाए होंगे 70, क्योंकि ध्यान से देखो 1000 डाला तो कितना निकला 930। प्रैक्टिकल ये है कि आपके पास बेकार माल 100 है ही नहीं, इमेजिनरी है जिसके बेस पे कैलकुलेशन कर ली जाती है। फायदा हुआ, हमारा है वो फायदा, हम बेच पाए होंगे कचरा कितना 70, किस रेट में, 5 के रेट में, कितने का। इधर देखो, क्या ये 900 का फायदा P&L में ले जाऊं प्रॉफिट, नहीं, ये अकाउंट बराबर भी नहीं हो रहा। देखो इधर कितना 500, इसको बराबर कैसे करूं, ये डिफरेंस का क्या करूं, कितना हो गया 150। इसे आप अब नॉर्मल गेन के अकाउंट में ले जाते हैं, वो डिफरेंस इधर खत्म होगा, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। 30 केजी का वो जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का 150। आप रियल में, इमेजिनरी था वो 500 में बेच नहीं पाए होंगे, क्योंकि रियल में अपने पास माल ही कितना है वो 70। 30 केजी का ये माल आप बेच नहीं पाए होंगे, तो उसका इफेक्ट कहां ले जाओ, अब नॉर्मल गेन में 150 रुपए। यहां फायदा P&L में कितना जाएगा, 2 P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, कितने रुपए जाएगा। लॉस था तो अपन ने नॉर्मल लॉस रिवर्स कर दिया उसके रेट से, तो डिफरेंस क्या हो गया अपना, वो P&L में क्या गेन हुआ तो भी उसका इफेक्ट नॉर्मल का इधर आएगा, तो भी कहां जाएगा वो P&L में। रियल में आप 900 रुपए P&L में ना ले जा करके आप 150 रुपए कम लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि रियल में अगर मैं यहां 350 लिखता, आप सोचो 500 की जगह 70 ही बेच पाते 350, तो नेचुरल है हमारी कॉस्ट क्या आ जाती, थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है ना। तो वही बात है, अब कॉस्ट कम है, कल को बेचोगे प्रॉफिट क्या आएगा ज्यादा, वही ये कम चला गया P&L में, कितना चला गया 70। अगर आप ये अकाउंट बनाओगे ना, आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि ये अकाउंट बराबर कैसे होगा। आप सोचो इधर 500, बाय बैंक बेच पाओगे आप 500 का, नहीं, क्योंकि रियल में आपके पास माल ही कितना होगा 70। कैसे पता लगा मेरे को कि अपा ने माल जो सोचा था 1000 केजी इनपुट था,
हमारा आउटपुट कितना है, हमारा आउटपुट 930 kg, तो 70 kg ही बेच पाए होंगे हम रियल में 5 रुपए के रेट से। ये अकाउंट बराबर नहीं हो रहा। फिर ये समझा, अच्छा बाय अबनॉर्मल गेन, लॉस गेन जो है थोड़ा सा कम करके P&L में लेके जाएंगे। समझ आया? तो ये अबनॉर्मल गेन ने क्या कॉस्ट को कम किया? क्या हमने ग्राहक को रेट कम लगाया? यहाँ 930 किया हमने? नहीं किया ना। हम कस्टमर को क्यों कम लगाएं? तो रेट 30 ही जाने दो कॉस्ट में, हमारी कॉस्ट ये मानी जाएगी। इस हिसाब से प्रॉफिट जोड़ेंगे, हम बेचेंगे। क्योंकि जब ज़्यादा खराब होता है तो कौन सा कस्टमर हमें एक्स्ट्रा पैसे देता है? तो ये गेन या लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये कस्टमर पे ना महंगा पड़ने देगा माल को, ना सस्ता होने देगा। समझ आई ये बात? बाकी एक क्वेश्चन पढ़ता हूं जिसमें ये कंसेप्ट सारा कवर हो जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसी चीज के हैं। 2, 3 आउटपुट जब तक नहीं दिया होगा ना तो आपका कोई अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस आने वाला नहीं है। हमें क्या चाहिए? सबसे जरूरी चीज आउटपुट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैं इसको थोड़ा सा बेस आपको बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे ना आप तो ये गेन लॉस की सारी कहानी ही समझ आ जाएगी आपको, और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन भी आपके इजीली कवर हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द नोट्स, फिर इससे पीछे वाले फिर ही समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस फॉर कंप्लीशन। 3 प्रोसेस से होके माल निकलता है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 95 द कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वर एज फॉलोज। क्या? एक्स वाई जेड 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड। एक्स में मटेरियल कितना लगता है? 20 का, वाई में 30,200, जेड में 34,620। लेबर कितनी कितनी लगती है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगते हैं? चलो कुछ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगेगा? 60। पर प्रॉब्लम ये है कि 60 में मुझे ये नहीं दे रखा कि ये जो फैक्ट्री के खर्चे हैं एक्स के कितने हैं, वाई के कितने हैं, जेड के कितने हैं। ये तो ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कोई कैरीज इनवर्ड वगैरह कुछ है वो तो अलग अलग दे रखा है, लेकिन ये प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये डिवाइडेड नहीं है। चलो, नॉर्मल वेस्ट इतने इतने % हो जाएगा। कचरा कितने में बिकेगा? स्क्रैप 30, 50, 60। और ये देखो क्या दे दिया इसने? आउटपुट। प्रोडक्शन दे दी ना लास्ट में 920, 870 और 800। इसके बेस पे क्या आएगा हमारा? अब आ सकता है अब नॉर्मल गेन या लॉस। अगर ये लास्ट वाला सेंटेंस ना देता ना तो बस नॉर्मल लॉस कम करो, बाकी माल तैयार है। देयर विल बी नो अबनॉर्मल गेन और लॉस। तो ये दे रहा है, मुझे कह रहा है स्टार्टिंग प्रोसेस एक्स में कितना माल डाला हमने? 1000 यूनिट डाला, 50 पर यूनिट वाला प्रोसेस एक्स में। प्रोडक्शन ओवरहेड को किस बेस पे बांट दो? डायरेक्ट लेबर का 50% चार्ज करना है, ये कह रहा है। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड जो है कितने रुपए का दे रखा है? 60। हमें क्या कह रहा है? देखना, एक्स वाई जेड, इनकी डायरेक्ट लेबर कितनी कितनी गिवन है हमें बता दो? 30, 40 और 50। तो मुझे कह रहा है ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, क्या 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर का 50% कर दो, 30 का 50% कितना हो गया? 15। इसका कितना हो गया? 20। इसका कितना हो गया? 25। क्लियर? टोटल कर लो कितना हो गया? 60 का डिवीजन हो गया। कोई डाउट? ओके। फिर एक बात, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल ऐसे लग सकता है जैसे मान लो आप मिल्क बोतल पैक करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल एक तो विद क्वांटिटी वाला हो सकता है और एक जिसकी क्वांटिटी ना हो। जैसे दूध है, दूध उसकी तो क्वांटिटी है, जितने लीटर डालोगे उतनी ही मिल्क बादाम की बोतल क्या बन जाएंगी? ज्यादा। और एक मटेरियल ऐसा हो सकता है जिसकी क्वांटिटी ना बढ़े, विदाउट क्वांटिटी इफेक्ट।
कौन सा, जैसे कि फ्लेवर एडेड, फ्लेवर एडेड, जैसे उसमें कलर डाल दिया, आपको पता ही है कितना वो केसर डालते हैं, कितना क्या डालते हैं, कलर ही होते हैं खाने वाले कलर, वो डाल दिया, उससे दूध का क्या बन गया फ्लेवर, चेरी वाला बन गया, कोई बन गया केसर वाला, कोई कौन सा, उससे क्वांटिटी बढ़ रही है क्या दूध की, नहीं, तो लेकिन खर्चा तो है ना वो। तो इस तरह से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी होती है, कुछ मटेरियल ऐसा भी होता है जिसकी क्वांटिटी नहीं होती। जैसे मान लो ये टेबल बना रहे हैं, बोर्ड जो है उसकी तो क्वांटिटी है, सिनेमैक का बोर्ड, लेकिन इस पर मैंने स्टिकर लगा दिया या कुछ ऐसी चीज लगा दी जिससे इसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, ना लेंथ बढ़ रही, ना कुछ उसका, लेकिन खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे बिस्किट बना दिया, ठीक है, या ये कहो कि बाजार में एक आप गाजर पाक लेने जाते हैं, वो आदमी आपको वेट करके गाजर पाक दे देता है, बाद में क्या है उसके ऊपर ड्राई फ्रूट ऐसे ही डाल देता है, तोलता नहीं है उसे, बाद में वेट करने के बाद डाल देता है, खर्चा तो लग रहा है लेकिन क्वांटिटी बढ़ रही है उससे नहीं। ऐसी भी कभी कभी सिचुएशंस आती हैं। चलो, तो इसमें इसने बताया मटेरियल कितना लगेगा, बाकी खर्चे कितने लगेंगे, प्रोसेसेस में माल बनना है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप प्रोसेस बनाते हैं एक्स, प्रोसेस एक्स का काउंट बनाते हैं, प्रोसेस एक्स, क्या क्या इनपुट डालेंगे, क्या क्या आउटपुट निकलेगा, उसकी बात करने जा रहा हूं मैं। क्या है, यूनिट्स में, ठीक है, यूनिट्स, रुपीस, यूनिट्स और रुपीस। सबसे पहले नीचे कह रहा है इनपुट मटेरियल कितना डलेगा, वो नीचे बता रहा है, बिल्कुल कितने यूनिट डलेगा, 1000 यूनिट, कितने रुपए का, 50 रुपए पर यूनिट। वो कह रहा है ना नीचे कि 1000 यूनिट एक्स प्रोसेस में डालेंगे, कितने रुपए वाला ये, 50 रुपए पर यूनिट, कितने रुपए का हुआ, 50,000 का, सही है, ठीक। उसके बाद और खर्चे, ऊपर और भी मटेरियल दे रखा है, ये वो वाला होगा जिसके साथ क्वांटिटी नहीं गिवन, इसमें तो क्वांटिटी है, इसके साथ नहीं, ये फ्लेवर उस टाइप का एग्जांपल है, जैसे कलर हो गया ऐसे। लेबर लगेगी, कितनी लगेगी लेबर, लेबर लगेगी 30, कोई और कैरीज इनवर्ड वगैरह डायरेक्ट खर्चे लगेंगे अगर दे रखे हैं, कितने, 5। एक खर्चा कॉमन है, वो उसका ब्रेकअप देने का हिंट अपन ने कर लिया, उसको डिवाइड करो, हाँ जी, प्रोडक्शन ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन कह दो या फैक्ट्री ओवरहेड, कितने लगेंगे, लेबर का 50%, कितने, 15,000। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना है, 10%, एक्स में नीचे देखो 10%, 1000 यूनिट्स में से 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, कितना, 100। क्या ये कचरे में बिकेगा, देखो दे रखा है, कचरे में किस रेट बिकेगा, 30, गिवन है मेरे को, 30 पर यूनिट बिकेगा कचरे में, ये क्लियर सेकंड लास्ट में दे रखा है, कितने का बिक जाएगा, 3। अगर मुझे आउटपुट ना दिया होता तो बस मैं कह देता कितना माल बना, 1000 माइनस 100, 900, कितने रुपए का कॉस्ट निकाल देता। लेकिन अब मुझे पेपर में क्या दे रखा है, आउटपुट, उस वजह से मेरा क्या आ सकता है, अबनॉर्मल गेन या अबनॉर्मल लॉस आ सकता है, ठीक। पर मैं गेन लॉस जानने से पहले ही, अबनॉर्मल गेन या लॉस जानने से पहले ही मुझे क्या कर लेना चाहिए, कोस्ट को डिटरमाइन कर लेना चाहिए। क्यों, अबनॉर्मल गेन आए या लॉस, उससे कोस्ट इफेक्ट नहीं होती। तो मैं यहां पे कोस्ट पर यूनिट निकालूं कैसे, इसका टोटल करो कितना हो गया, ये जोड़ो कितने रुपए हो गए, 50, 20, 30, 1,20,000, 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 15, 1,20,000 कितने का है, 1000 यूनिट का। नहीं, इसमें से क्या कम कर दूं, नॉर्मल लॉस, कितने परसेंट, 10%, कितना, 100 यूनिट। क्या बिकने की खबर है, हाँ, 30 पर यूनिट, 3000 रुपए। तो अपनी कॉस्ट क्या पड़ती दिख रही है यहाँ, 1,17,000 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट, तो क्या कॉस्ट आ रही है बोलो, 117 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट।
130 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। ठीक, मैंने अभी ये तो देखा ही नहीं कि कितना माल बना है। अगर आउटपुट ना दिया होता ना तो मैं इसको क्या मान लेता, अगली प्रोसेस वाई में ले जाता, प्रोसेस वाई में ट्रांसफर कर देता मैं कितना माल, 1000 माइनस 100 900। ठीक, किस रेट से, 130 रुपए यूनिट के हिसाब से। 900 इंटू 130 1,17,000। खेल खत्म। इधर 1000 120 खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन ऐसे। अगर मुझे आउटपुट ना देता तो देयर विल बी नो अबनॉर्मल गेन और लॉस, बट यहां पे है, हाँ है। कितना आउटपुट दे रखा है देखो, यहां पे आउटपुट जो गिवन है वो 920 दे रखा है। ओके ओके, आउटपुट हमें दे रखा है 920, 900 की जगह। प्रोसेस वाई में कितना माल जाने वाला है, ट्रांसफर। आउटपुट गिवन है पेपर में 920, तो इसका मतलब जो सोचा उससे कितना ज्यादा बन गया, 20। उसको क्या नाम देते हैं हम, अबनॉर्मल गेन। कितना एक्स्ट्रा बन गया, 20। इधर 1020, 20 एक्स्ट्रा। रेट तो हम पहले लगा चुके हैं, क्या रेट लगा चुके हैं, 130 का 130 रुपए पर यूनिट, इसका भी 130 रुपए। रेट क्यों सस्ता करे, हम तो रेट यही रखेंगे भैया, ये फायदा हमारा है। 920 इंटू 130, हमारी कॉस्ट 1,19,600। ठीक, इधर भी करो आप, 20 इंटू 130 कितना हो जाएगा, 2600। टोटल करो 122,600। किसी को भी डाउट, एक्स्ट्रा माल कितना बना, 20। हम पहली अब नॉर्मल गेन लॉस जज कर चुके हैं। अब किसका अकाउंट बना के देख लें हम, अब नॉर्मल गेन का, देखना कैसे। और किसका बना के देख लें, नॉर्मल लॉस का, नॉलेज के लिए। चलो, ये 2 अब नॉर्मल गेन है तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय प्रोसेस एक्स। क्वांटिटी ब्रैकेट में लिख लो कितनी है, 20 यूनिट। कितने रुपए लिख दिए हमने, 26। नॉर्मल लॉस का अकाउंट बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट है तो इधर क्या आ जाएगा, 2 प्रोसेस एक्स का अकाउंट। कितनी क्वांटिटी, 100 यूनिट। किस हिसाब से, कचरे में 30 के हिसाब से 3000। बताओ क्या बाय बैंक में 3000 रुपए बेच पाऊंगा, 3000 रुपए में नहीं, क्योंकि रियलिटी ये है कि 1000 में 920 हमारा माल ही तैयार हो गया। तो इसका मतलब आप बेच कितना पाए होंगे, 1000 यूनिट माइनस 920 यूनिट्स, आप बेच पाए होंगे कितने यूनिट, 80। कितने रुपए के हिसाब से, 30। कितने का, 24। ये अकाउंट क्लोज ही नहीं होगा, ये अकाउंट बैलेंस दिखा देगा कितने रुपए, 600। कहां जाने दो इसे, अब नॉर्मल गेन के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कितना, 600। यहां क्या आ जाएगा, 2 नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट का है ये, 20 यूनिट का जो फर्क है, 20 यूनिट का कितने रुपए, 600। तो आपके P&L में 2600 रुपए नहीं बल्कि कितना रुपया जाने वाला है, 2000। टू कोस्टिंग P&L अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए, 2000। समझ आया ये, कोई भी डाउट, यहां तक कोई भी डाउट है किसी को भी, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तमन्ना है, सौरभ है, कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। है कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, ठीक है। फिर मैं कौन सी प्रोसेस बनाता हूं यहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन करते ही सारे माइंड में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रोसेस कौन सी, वाई। अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया कंसेप्ट कैसे काम करता है। अब आप आराम से प्रोसेस वाई बना के देख सकते हैं। चलो, यूनिट्स रुपीस, यूनिट्स रुपीस। चलो देखो यहां पे क्या आएगा, बोलो सामान कहां से आएगा, प्रोसेस एक्स से आएगा। कितना माल आएगा, 2 प्रोसेस एक्स ट्रांसफर हो क्या है ये माल। ये आउटपुट अगली के लिए क्या हो जाता है, इनपुट। जैसे ये धागा है, नाम तो क्वेश्चन में नहीं दिया, सपोज अगर ये धागा है तो ये क्या है, कपड़ा बन रहा है। तो धागा कितना आ गया यहां से, 920। कितने का, 1,19,600 का। देखें और क्या क्या खर्चे लग रहे हैं, देखो और बताओ। डायरेक्ट मटेरियल और भी लग रहा है,
जैसे मान लो धागा आ गया, अब कपड़ा बनाना है तो कपड़े को भी कलर देने हैं, कोई गम लगानी है चिपकाने के लिए कुछ, तो वो कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है? 30-200। क्या इसकी कोई क्वांटिटी दी हुई है? नहीं, होती तो लिख देता, पर इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, तो ये बिना क्वांटिटी का है। लेबर कितनी? प्रोसेस वाई की देखो लेबर कितनी है? 40,000। ओके, फिर देखो आप यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2260। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड की बात करो, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है? लेबर का 50%, तो 40,000 की लेबर का 50% कितना? 20,000। 20 ये हो गया। इसमें बोलो नॉर्मल लॉस कितना बता रहा है? नॉर्मल लॉस 5%। बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना? 920 का 5% कितना बनता है? 920 का 5% 46 क्या? हाँ 46। किस रेट में बिकने की उम्मीद है? सेल 50 पर यूनिट के हिसाब से बिकने की खबर है। 46 × 2300। अभी मुझे नहीं पता अब नॉर्मल गेन आएगा कि लॉस आएगा, वो बाद की बात है। उससे पहले ही मैं क्वांटिटी को असेस कर लेता हूं। कितना माल बना दे रखा है? 870 मुझे सामान बना हुआ दे रहा है, तो मैं तो उससे पहले क्या निकाल लूं? इस प्रोसेस की कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। कैसे? प्रोसेस वही है, इसका टोटल करना कितना है? ये रुपए कितने हैं? ये टोटल करो। 119,600, 30,200, 40,000, 2260 और 20,000, 2,12,060 आ गए। ये टोटल कितनी क्वांटिटी है? ये 920। क्या कम कर दूं? नॉर्मल लॉस 5%, कितना? 46। क्या ये बिक रहा है? हाँ 2300 का बिक जाएगा। तो हमारी कॉस्ट क्या दिख रही है आपको? 212,060 में 23 कम करूं तो 209,760, समान 874 बनने की उम्मीद है। तो क्या कॉस्ट आ जाएगी 874 से डिवाइड करके? बना कितना वो मैं देख ही नहीं रहा अभी, मैं तो ये देख रहा हूं बनना कितना चाहिए। हमारा 5% माल खराब होने की उम्मीद है। 920 माइनस 5% 46 कम करके माल कितना बनना चाहिए? 874। कितने रुपए का? इधर का टोटल है 212,060 माइनस 23 करूं तो 209,760 का कितना माल? 874। कितने रुपए पर यूनिट पड़ना चाहिए? 240 पर यूनिट ये सामान पड़ना चाहिए हमें। ओके, अब देखता हूं मैं माल, क्या सामान कितना बना दे रखा है? यस, कितना दे रखा है? देखो 870। मुझे कह रहा है प्रोसेस वाई में से जेड में जाएगा, जो ट्रांसफर होगा आउटपुट, कितना गिवन है? 870। इसकी कॉस्ट तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं 240 पर यूनिट, लेकिन इस साइड तो 920 है, इसका मतलब 874 बनना चाहिए। 4 यूनिट क्या है? अबनॉर्मल लॉस। तो बाय अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसका रेट वही है, गेन हो चाहे लॉस, वो तो पहले निकाल चुके हैं हम 240। ना तो इससे ही आउटपुट का रेट कम होना ना ज्यादा। तो आप 240 इंटू 4 करेंगे तो कितना? 960। 870 इंटू 240 करेंगे तो कितना? 208,800। टोटल कर लो आप, कितने रुपए बन गया ये टोटल? 212,060। टोटल लगा लो, सेम आएगा अगर सही है सब कुछ तो। 212,060। किसी को भी डाउट यहां तक? बोलो। अब आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? अगर बना के दिखाना है अबनॉर्मल लॉस का और नॉर्मल का। चलो देखते हैं अबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। 2 तरीके से बनता है, देखना। क्या करूं? बोलो। वहां पे बाय अबनॉर्मल लॉस है, यहां पे क्या कर दूं? 2 प्रोसेस वाई अकाउंट। कितना ट्रांसफर हो क्या है यहां? 4 यूनिट। कितने रुपए का 4 यूनिट? 960। और एक अकाउंट कौन सा बना दूं यहां? नॉर्मल लॉस का। चलो क्या लिखूं यहां? बाय नॉर्मल लॉस है तो यहां पे 2 प्रोसेस वाई।
कितने यूनिट? 46 यूनिट। कितने रुपए के? सही है, ये भी बेचोगे ये भी बिक जाएगा। या कुछ लोग ऐसा करते हैं, आप रियल में बेच कितना पाए होंगे माल बताओ? हाँ जी, ध्यान से सोचो, मुझे बताओ, आपने प्रैक्टिकली कितना माल बेचा होगा? आपका प्रोसेस वाई में इनपुट कितना था? प्रोसेस वाई में आपका इनपुट था 920 यूनिट था। आपका आउटपुट कितना है? 870 यूनिट। सही में आपने माल कितना बेचा होगा? 50 यूनिट सोल्ड एज वेस्ट। आपने रियल में माल जितना सोचा था उससे ज्यादा कचरा बेचा। आपको था कि 46 कचरा निकलेगा, हम बेच देंगे 50 रुपए के रेट से। लेकिन आपने, अगर मैं उसी थ्योरी को फॉलो करूं, बाय बैंक, ये ज्यादा आसान रहेगा कि मैं 46 इधर ये बेचूं, उसकी बजाय जितना बेच पाऊंगा 50 यूनिट, किस रेट में? 50 के रेट से 25 होगा। तो आप ये फालतू कहां से आ गया? समझो, आप उस क्वेश्चन और सेम कर दिया उसी थ्योरी पे कि आपने रियल में बेचा कितना होगा? 46 नहीं, सोचा था 46, रियल में बेचा क्या? 50, क्योंकि कचरा ज्यादा निकला। तो ये अकाउंट बराबर कैसे होगा? समझ गए? ये 50 यूनिट, इधर 46, तो ये जो डिफरेंस है ये 4 यूनिट का कहां जाएगा? टू अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंफ्यूजन खत्म। ठीक, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। कितने रुपए? बस 960 760 को क्या कर दो? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ लोग ऐसे ना करके बाय बैंक यही कर देते हैं, 4 यूनिट 50 के हिसाब से 200, 760 P&L। इसको बाय बैंक इतना ही कर देते हैं 46 इंटू 50, वो भी सही है। पर मैंने दोनों एक से कर दिए, गेन और लॉस वाले का स्टाइल सेम कर दिया कि जितना बाजार में बिकेगा वो टोटल बाय बैंक। डिफरेंस अपने आप कौन से अकाउंट में चला जाएगा? या तो अब नॉर्मल गेन में या अब नॉर्मल लॉस में। वो एक ही कर देंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। समझ आया? अब ये अब नेक्स्ट प्रोसेस बनाएंगे तो क्या बनेगी? नेक्स्ट प्रोसेस 870 जाएगा, कितने का? 208 800 का वो इनपुट। तो वो कौन सी प्रोसेस बनेगी? जेड प्रोसेस बनेगी। वो आप बना लोगे जेड प्रोसेस, कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से क्वेश्चन 5 जो है ये अबनॉर्मल गेन लॉस की बढ़िया प्रैक्टिस करवाता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट में डिफरेंस है। देखना क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोसेस करता हूं, ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आप खुद कंप्लीट करेंगे, जेड प्रोसेस मैंने आपके लिए छोड़ दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और आप इसमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस भी देखना। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर प्रोड्यूसेस अ केमिकल विच पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस। कौन कौन सी? ए बी सी। इसमें कोई डाउट? 5 में ये अकाउंट अक्सर एग्जाम में नहीं भी पूछता, पर आपको बनाने आने चाहिए। 5 मिनट और लगते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो ये अकाउंट बनाने चाहिए। और बार बार कह रहा हूं, अबनॉर्मल गेन लॉस कब आएगा? पेपर में आउटपुट गिवन होगा। अगर आउटपुट ही ना दे कितना माल बना, तो इट मींस देयर विल बी नो अबनॉर्मल गेन और लॉस। बस नॉर्मल लॉस कम करो, बाकी क्या है? आउटपुट। तो खराब माल अबनॉर्मल गेन लॉस आने ही नहीं देगा जब तक पेपर में आउटपुट गिवन नहीं होगा। तो ये चीज देखनी है। कहीं आप ढूंढते रहो कि इसमें गेन लॉस क्यों नहीं निकाला, आ ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 4 की इंफॉर्मेशन को देखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर प्रोड्यूसेस अ केमिकल विच पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस। कौन कौन सी? प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। 3 प्रोसेस से होके माल निकलता है। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन। क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की गई है? यहां से मटेरियल कंज्यूम दे रखा है टन्स में, कितना? 30,000, 20, 10,000 टन। ये रूपी नहीं है, ये टन है। ओके, मटेरियल की पर टन कॉस्ट क्या है? 20, 10 एंड 5। प्रोडक्शन वेजेस दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री के ओवरहेड दे रखे हैं। अब ये क्या कह रहा है? कहता है जी जैसे कि मान लो पहली प्रोसेस धागे की, मान लो तो सारा धागा कपड़ा बनाने में काम नहीं आता। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। प्रोडक्शन ट्रांसफर टू वेयर हाउस, कितना? 25%। यानी कि जितना माल बनेगा ना,
सारे से अगली प्रोसेस में माल नहीं बनाना, कुछ धागा ही बेचेंगे। दूध की डेयरी वाला जरूरी नहीं है कि सारे से आइसक्रीम बनाए, कुछ दूध ही बेच लेता है, कुछ से आइसक्रीम बना लेता है। तो 25% कहाँ जाएगा? वेयर हाउस में बिकने के लिए, और 75% कहाँ जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में। वैसे कचरा किस रेट में बिकेगा? 10 पर टन। ओके, ऐसी प्रोसेस बी और सी है। नीचे देखो, लॉस इन वेट, ये तो वेट ही कम हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कॉटन है, कॉटन पड़ी पड़ी उसका वेट क्या हो जाता है, कई बार मौसम मॉइस्चर वाला है तो वेट बढ़ जाता है, और जैसी धूप निकली मॉइस्चर खत्म हो गया तो वेट क्या हो जाता है? कम। जैसे लीकेज है, दूध है, तो देखो दूध वाला अगर 100 लीटर लाता है दूध, तो वो जब डालता है लोगों के तो कुछ ना कुछ इधर उधर गिर जाता है, वो तो उसके हाथ में ही नहीं, वो तो नॉर्मल लॉस गया, बस खत्म। लेकिन कुछ दूध नीचे नीचे बच गया, वो थोड़ा कलर बदल गया या थोड़ा फ्रेश सा नहीं बचा, तो वो तो कचरे में कुछ ना कुछ किसी को दे देगा, कम रेटों में दे देगा। तो दो तरह का नॉर्मल लॉस बोल रहा है। एक तो वेट ही लॉस हो गया हर प्रोसेस में, कितने %? 4। ये तो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वेट ही कम हो गया। और 6% टोटल मटेरियल पुट इन का, जितना माल डालते हो उसका 6% क्या हो जाता है? स्क्रैप, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, कहता है कि गुड्स एंड में बेचा जाएगा, सभी वेयर हाउस में जो माल जाएगा किस रेट में बेचा जाएगा? 25% प्रॉफिट में। तो इस क्वेश्चन में आउटपुट कहां है ये देख के बता दो। आउटपुट है ही नहीं, ध्यान से देखो, आउटपुट इज नॉट गिवन, नहीं दिया ना। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में हम अब नॉर्मल गेन और लॉस तो नहीं बता सकते। प्रोसेस ए का अकाउंट, मान लो मैं नाम दे देता हूं, ये किसकी प्रोसेस है? धागे की। इसने तो नाम नहीं दिया, वैसे मैं नॉलेज के लिए समझना आसान हो जाएगा। लो, एक कॉलम टन का और एक कॉलम किसका है? रुपीस का। टन और रुपीस की गेम है ये लो रुपी। चलो डालो इनपुट कितना। एक तो कह रहा है मटेरियल कंज्यूम कितने टन? मटेरियल कंज्यूम है 30,000 टन। किस रेट का? ये 20 रुपए पर टन। कितने का हो गया? 6 लाख का हो गया। ओके, फिर कह रहा है एक और इसके बाद खर्चा है, कौन सा? प्रोडक्शन वेजेस। कितने रुपए की है? 1 लाख। और क्या खर्चा है? मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री के ओवरहेड कितने लगेंगे? 50। अब मुझे बताओ वेस्ट क्या क्या होना है, पढ़ो क्या क्या कहता है ये। हमें कह रहा है वेट लॉस्ट हो जाएगा कितना? 30,000 टन में से 4% तो वेट ही लॉस्ट हो जाएगा। इसका बिकने का इंतजार ना करो, कोई चीज हो तो बिके, है ही नहीं। दूध लीक हो गया है, ऑयल लीक हो गया है, चीज हल्की हो गई है, एवोपरेशन, तो उससे क्या है? कुछ है ही नहीं जो बिके। ये तो नेचुरल है, होएगा ही। ये तो दूध वाले को भी पता है कि दूध डालूंगा अगर बचा बचा के कि एक भी ड्रॉप ना गिरे, बचा बचा के डाले तो फायदा कम नुकसान ज्यादा है, टाइम कितना वेस्ट होगा। वो कहता है थोड़ा बहुत तो गिरेगा। तो ये तो वेट लॉस्ट है। एक और भी है, नॉर्मल वेस्ट और भी हुआ है। जितना माल डालोगे उसका कितना? उसका 6%। कितना? 30,000 का 6% 18। ये बिक सकता है कचरे में। देखो नीचे कह रहा है स्क्रैप बिकेगा कितने रुपए? 10 रुपए पर टन। कितना हो गया? 18। माल कितना बनना चाहिए बताओ? सामान कितना बनना चाहिए? 30 माइनस 12 माइनस 18, यानी 10% कम हो गया, 27। अभी अब नॉर्मल गेन लॉस देखता नहीं मैं, अपना वही प्रोसेस चलने दो जो आप अब तक करते रहे। आप क्या करते रहे अब तक? हम कोस्ट पर टन निकालते रहे। निकालो इस साइड का कोस्ट क्या है, देखो इस साइड का कितना है? 750। कितने टन? 30,000 टन। नॉर्मल लॉसेस कम करो, 4% तो वेट ही कम हो गया, 1200 टन। 1800 टन क्या हो गया? खराब। नॉर्मल परसेंटेज में दे रखा है, तो ये तो वेस्ट है 1218। ये तो बिकना ही क्या है? डैश। ये बिक गया कितने में? 18। तो हमारी कॉस्ट बोलो क्या पड़ी? 7,32,000। कितने टन की? एक टन की क्या कॉस्ट आ गई? 732 अपॉन में 27,000 टन, 27.11 पर टन कॉस्ट आ गई। रेट महंगा पड़ गया।
₹27.11 एक टन की कॉस्ट आ गई हमें, जो एवरेज। ठीक, अब अपने को देखना है सारा माल अगली प्रोसेस में जा रहा है क्या ये 27 अगली प्रोसेस में जा रहा है? नहीं नहीं, इसमें से ट्रांसफर टू वेयर हाउस कितना हो रहा है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो रहा है? ये मुझे पेपर में कह रहा है, ये कितना 25, ये कितना नहीं बेचते, नहीं अगली में बेचते, कुछ अपन रॉ मटेरियल बेच लेते हैं, धागा ही बेच लेते हैं, कुछ से कपड़ा बना लेते हैं। तो आप देखो 27,000 का 25%, 6750 टन तो कहां जाएगा? वेयर हाउस में। और 27 माइनस 6750, 20,250 टन कहां जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहां पे मुझे बता दो वेयर हाउस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होने वाला है? 6750 टन। किस रेट पे? रेट तो पहले आ चुका है 27.11। और अगली प्रोसेस में कितना जाने वाला है? प्रोसेस बी ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? 20,250। किस रेट में? रेट पहले ही आ चुका है, बस कर लो टोटल 30,000। ये कितना आ गया? 750। ये भी कितना होना चाहिए? 30,000। ये कितना आ गया? 750। बस मल्टीप्लाई करना है आपने, 27.11 से करोगे इंटू 6750, ये आ जाएगा 183,000। ठीक, ये डिवाइडेड बाय 6750 इंटू 20250, ये आ जाएगा 549। सही है? ये ना डेसिमल थोड़ी ज़्यादा ले लेना आप, जैसे ये 732 है ना, 27 से डिवाइड करोगे तो 27.11 की जगह ना आप एक और 1 ले लेना, ज़्यादा एक्यूरेट आता है। नहीं तो सीधी सी बात है 732 को 25% और 75% में बांट लो, ये आ जाएगा अगली प्रोसेस और वेयर हाउस। कुछ तो माल कहाँ जाएगा? नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी बनेगी इसमें? बी। और कुछ माल कहाँ जाएगा? वेयर हाउस में। वेयर हाउस में जाके बेचना है। ये लो वेयर हाउस अकाउंट, वेयर हाउस अकाउंट, वेयर हाउस अकाउंट में आएगा ये वाला माल टू प्रोसेस ए। कितना ट्रांसफर, कितने क्वांटिटी? 6750। कितने का? अब और आएगा कहां से? प्रोसेस बी से, फिर उसको बेचेंगे। तो यहां पे प्रोसेस टन और रुपी बताना, 1 मिनट में इसको पूरा करता हूं। टन और रुपीस। ओके, प्रोसेस ए से कितना ट्रांसफर होके आ गया बोलो? 20,250। कितने रुपए का? 549। और क्या क्या लगा बताना, और क्या क्या लग रहा है प्रोसेस बी में? मटेरियल और भी लग रहा है, देख लो मटेरियल और भी दे रखा है यहां। कितना? 20,000 टन, यानी इसकी क्वांटिटी है तो लिख दी मैंने। वेट बढ़ेगा इससे, यानी ये जैसे धागा आया तो ये कपड़ा बन रहा है ना, क्लॉथ, तो ये कोई ऐसा सामान लगाया उसके अंदर जिससे वजन बढ़ेगा, टन बढ़ेंगे। वो अगर ना होता तो कलर कुलर डालते तो वेट ना बढ़ता, तो ये डैश होता यहां। लेकिन यहां है क्वांटिटी, ऐसा सामान लगाया जिससे वेट बढ़ता होगा कपड़े का। तो वो क्या लगाया है? कितने? 10 रुपए पर टन। कितने का हो गया? 2 लाख। और बताओ लेबर कितनी? वेजेस लेबर 60। मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस कितने? 40,000। सही है। अब बोलो इसमें नॉर्मल लॉस, वेट लॉस कितना होना है? 4%। कितने का? 20,250 प्लस 20,000, 40,250 का 4% करो। 2 मटेरियल हो गए ना, एक तो पीछे से आया, एक और लगाया। 40,250 का 4% कितना हो गया? 1610। क्या ये बिकना है? कुछ है ही नहीं जो बिके। ठीक है, एक और, यानी ये 40,250 था। ओके, यहां पे एक और है नॉर्मल वेस्ट। कितना? 6%। किसका? 40,250 टन का 6%। कितना हो गया? करो, 40,250 का 6% 2,415 टन। ये बिकेगा? हाँ बिकेगा, बिकेगा। क्या रेट दे रखा है? नीचे नीचे देखो लास्ट में, 15 पर टन, 15 रुपए पर टन बिकेगा। कितने का? 36,225। समझे बात?
अब बोलो माल कितना बनना चाहिए, बताओ। हमारी थ्योरी वही है, कॉस्ट पर टन की थ्योरी हमारी वही है। क्या इसका टोटल करो आप, 549, 2,60,000 और 40, 8,49,000। 849 कितना सामान है ये, 40,250 टन। माइनस कर दो, एक तो 1610 टन वेट लॉस्ट, दूसरा 2415, ये दोनों ही नॉर्मल लॉस हैं। ये तो बिकना ही नहीं, ये वेस्ट है, वो बिक जाएगा 36225 का। तो आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कॉस्ट पर टन बोलो कितनी पड़ेगी, करो। 849 माइनस 36225, ये पड़ेगी ₹8,12,775। और कितने टन बच गए ये करना, 36,225 टन, इतने टन। क्या रेट पड़ गया बोलो, 8,12,775 डिवाइडेड बाय 36,225, ये रेट पड़ गया 22.4368 पर टन रेट आ गया। क्या ये 36,225 सारा नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, नहीं, करो 50-50 ट्रांसफर टू वेयरहाउस, वेयरहाउस ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। कितना कितना, 50-50 करना, 18,112.5। ये कहां जाने वाला है, आधे टन कहां जाएंगे, वेयरहाउस में। आधा माल कहां जाने वाला है, अगली प्रोसेस में। तो आपको रेट पता लग चुका है, बस आपने लिखना ही है। आप तो इतने टन, इसमें से कुछ माल अगली प्रोसेस में जाने वाला है, इसका टोटल कितना है। कोई अब नॉर्मल गेन लॉस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि आउटपुट गिवन नहीं है। तो बस आपकी ये कॉस्ट वेयरहाउस में जाने वाला है, ट्रांसफर कितना 18,112.5, और कहाँ जाएगा, प्रोसेस सी में जाएगा 18,112.5, आधा माल। रेट पहले आ चुका है कितना, 22.43 करना मल्टीप्लाई, या फिर आप ऐसा किया करो, इसका 50-50 कर लो, बात एक ही है। 8,12,750 की 775 की कॉस्ट है आधी, यानी 4,06,000 समथिंग, 4,06,387.5। ये कहाँ जाने वाला है, अगली प्रोसेस में और वेयरहाउस में। 406,837.5 आ गया। पॉइंट में ना लिखो, चाहे आप एक में 13 कर दो, एक में 12 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया, प्रोसेस थर्ड बना लोगे इसी तरह से। ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, वेयरहाउस में एक और माल आएगा, भी कौन सा आएगा, सी का, वो सारे ही आएगा, क्योंकि उसके बाद अगली प्रोसेस नहीं है, उसका 100% माल यहां आएगा। फिर आप यहां पे सेल कैसे लिखेंगे, मान लो ये मैं एक बार नहीं लिखता इसको, चलो वैसे तो आप लिख लेना। ये दोनों का टोटल करो, कितनी कॉस्ट होगी, 183 प्लस 406,837.5। जो कॉस्ट आएगी उसमें कितना प्रॉफिट जोड़ना है, 25। उसमें 25% जोड़ो तो 737,296 समथिंग बेच दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। आंसर उससे ना मिलाओ, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस का लिखा नहीं। या ऐसा करो, तीसरे प्रोसेस का मैं आंसर से देख लेता हूं, बना नहीं रहा, आप होमवर्क में बना लेना। प्रोसेस सी से कितना ट्रांसफर होके आएगा, ये मुझे आंसर से बता दो। वेयरहाउस में 25,301 टन आएगा, 4,70,026। अब देखो इन सब की कॉस्ट का टोटल करो, कितनी बनती है, 183 प्लस 406,837.5 प्लस 470,026। जो आएगा उसमें 25% क्या जोड़ दूं, प्रॉफिट। तो ये सेल आएगी 13,24,829, और यहां पे क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट आ जाएगा। ये कर लोगे इस तरह से। वैसे ही एक्स्ट्रा पार्ट है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, कहे तो कर देते हैं हम। मेन इसका काम क्या है, कॉस्ट को डिटरमिन करना, कॉस्ट अकाउंट का। समझ आया ये क्वेश्चन। तो आप इसमें होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। जो भी कचरा बिक रहा है वो राइट साइड में,
शिफ्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 7 ट्राई करना आप होमवर्क पे, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। 1 2 5 और 7। एट होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 2 5, 7 और 8, 9। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। कल इसमें और क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आप ये क्वेश्चन इसमें आराम से कर सकते हो, कोई डाउट होगा तो इसमें लेंगे।